हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं? मैं एस के सरोज आप लोगों को इंग्लिश को इनरिच करने के लिए जो मेरा मिशन है, इस मिशन में हमारा टेंस चल रहा है और टेंस में हम लोगों ने पास्ट सिंपल कंप्लीट कर लिया। पास्ट सिंपल कंप्लीट करने के बाद आज का सफ़र हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने प्रेजेंट के पूरे पार्ट को कंप्लीट होने के बाद मैंने एक एक्सरसाइज वीडियो शूट किया था। उस पर मुझे जो कमेंट्स मिलना चाहिए, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो मुझे नहीं मिला। पता नहीं, इसमें आपके लिए नहीं बल्कि मुझे खुद ही इस पर सोचना पड़ रहा है कि जरूर मुझसे कहीं यहाँ में गलती हुई है। मैं कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा कि मैं अपनी गलतियों को खुद से पाऊँ और उसको अच्छा कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज का शब्द हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में है। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इजी है। पास्ट कंटिन्यूअस में इतना कुछ है नहीं, लेकिन फ्रेंड्स है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस हमेशा इसमें दो पार्ट में बटा हुआ है। लेकिन जनरल ग्रामर में आप उठे देखते हैं तो आपको सिंपल सा होता है। सबसे पहले तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वर्क was गोइंग ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका कंसेप्ट है। हिंदी से बोलते हैं तो काम जारी था। ये इसके कंसेप्ट होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। यानी कि इंग्लिश से वर्क वाज गोइंग ऑन, जबकि हिंदी से काम जारी था। जबकि इसकी पहचान अगर हम करते हैं, पहचान, तो पहचान हिंदी से कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, लगा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि इसको इंग्लिश से अगर हम पहचानते हैं, यूं कहते हैं द सेंटेंस which having any one of them at this time yesterday, या at this moment yesterday, या at the same time yesterday। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी पहचान होती है इंग्लिश से और हिंदी से। हिंदी से तो बहुत ही आसान है, रहा था, रहे थे या रही थी, लगा हो। लेकिन इंग्लिश से कह रहा है कि जिसमें ये हो, नंबर 1 एट दिस टाइम यस्टरडे, या नंबर 2 एट दिस मोमेंट यस्टरडे, या नंबर 3 एट द सेम टाइम यस्टरडे। ये चीजें पास्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई कराता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके कंसेप्ट और पहचान होते हैं इंग्लिश और हिंदी के द्वारा। यानी कि वर्क वाज गोइंग ऑन, या काम जारी था, तो पास्ट कंटिन्यूअस को रेफर करता है। लेकिन जब हम इसके आगे की बात करते हैं तो देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस
का स्ट्रक्चर सिंपल भी है और ये डिफिकल्ट भी है। पास्ट कंटिन्यूअस हमेशा दो फेज में होता है। इसका फर्स्ट फेज अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस was या were प्लस V4 ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स यहां देखना है कि was हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, जबकि were हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है। यह हमें माइंड करना होगा। यह पर्सन को नहीं देखता है, केवल नंबर को देखता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर से होता है तो उसके साथ was, सब्जेक्ट अगर प्लूरल से होता है तो उसके साथ were या इसे were भी बोलते हैं, लेकिन were रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन were होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ना होता है तो इसके प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी प्रोसेस है आप उसको ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। अब देखें फ्रेंड्स, वह मुझे क्रिकेट खेलने के लिए, वह मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था। तो फ्रेंड्स, वह मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा था, इसको अगर हम बनाते हैं तो ही, चूंकि सिंगुलर है तो was calling me to play क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कल इस समय अपना काम पूरा कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कल इस समय अपना काम पूरा कर रहा था। I was completing my work at this time yesterday। इस तरह से हम अफर्मेटिव को बना रहे हैं, जबकि अफर्मेटिव यानी कि पास्ट सिंपल में ये वर्सेस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस को मिक्स किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल को मिक्स किया जाता है तब सेंटेंस किस तरह से बनता है, हमें इस पे भी गौर करना पड़ेगा। इसको जाने बिना हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इस पे बात करते हैं अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर जो आता है सब्जेक्ट प्लस was या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस when subject V2 ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। या इसको वॉइस वर्ड्स भी किया जा सकता है, when subject V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस कॉमा सब्जेक्ट was या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपके लिए डिफरेंट थोड़ा सा है। क्यों है डिफरेंट?
क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस के दूसरा फेज है। अब अक्षर जो बुक होती है पास्ट कंटिन्यूअस के, यही फर्स्ट फेज को ही बताता है और हमें आसान लगता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा फेज पास्ट सिंपल के साथ इसका टैगिंग होता है। तो किस तरह से उसका बनेगा, जिसमें यह है या तो हिंदी सेंटेंस जैसा होता है, जैसे कि मैंने स्लोगन पहले भी बता दिया है, हिंदी लास्ट और इंग्लिश फर्स्ट। तो हिंदी के लास्ट सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल होता है तो इंग्लिश में फर्स्ट पास्ट सिंपल होगा। अगर हिंदी के लास्ट पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो इंग्लिश का फर्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस होगा। इसी चीज को हमें ध्यान करना है और इसको लेकर के हमें आगे चलना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आगे अगर हम देखें, स्ट्रक्चर नंबर 1, अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर में आ रहा है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस व्हेन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और वाइस वर्स हो जाता है तो व्हेन सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस कॉमा सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस किधर को आ रहा है। जो स्लोगन मेरा है हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, उसे हमें हर हालत में ध्यान में रखना होगा। अब देखें कि सेंटेंस हो रहा है, जब उसने मुझे बुलाया, जब उसने मुझे बुलाया तो मैं खाना खा रहा था, तो मैं खाना खा रहा था। तो फ्रेंड्स, इसे सेंटेंस को जब हम देखते हैं हिंदी लास्ट और इंग्लिश फर्स्ट, तो इसमें हो रहा है कि तो मैं खाना खा रहा था। इसमें जब जब हो जाता है तो हिंदी से लग जाता है, लेकिन इस तो का इंग्लिश कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में क्या हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस को जा रहा है, इसलिए मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड व्हेन ही कॉल्ड मी। ठीक है फ्रेंड्स, यह इस तरीके से हो, वह सो रहा था जब मैंने उसे देखा। तो फ्रेंड्स, अब देखें, वह सो रहा था जब मैंने उसे देखा। तो हिंदी में जब मैंने उसे देखा, इसका इंग्लिश फर्स्ट बनता है, यानी कि व्हेन आई सॉ हिम, कॉमा ही वॉज स्लीपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हो रहा है, लेकिन इसमें एक फेज इसका और होता है। अभी आपने अफर्मेटिव के दूसरे फेज को आपने देखा, अफर्मेटिव के तीसरा जो फेज होता है उसमें व्हेन पास्ट कंटिन्यूअस के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं।
इसमें ये हो जाता है कि व्हेन सब्जेक्ट was या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस कॉमा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट when सब्जेक्ट was या वर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जब वह खाना खा रहा था तब मैंने उसे बुलाया। और फ्रेंड्स, जब वो खाना खा रहा था तब मैंने उसे बुलाया, तो यानी कि हिंदी लास्ट तब मैंने उसे बुलाया, तो तब का तो यहां नहीं होगा। तो मैंने यानी कि आई कॉल्ड हिम व्हेन ही वॉज ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको दूसरे तरीके से भी हो सकता है। उसने मुझे देखा जब मैं अपना काम पूरा कर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मुझे देखा जब मैं अपना काम पूरा कर रहा था, यानी कि जब मैं अपना काम पूरा कर रहा था। तो व्हेन आई वॉज कंप्लीटिंग माई वर्क ही सॉ मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस के तीनों फेज को देखा। तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस इतना आसान भी नहीं है जितना आसान इसको समझा जाता है। इसको जानने के लिए हमें इसकी यही बेस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल किस तरह से मर्ज होता है, किस तरह से टैगिंग करता है, यह हमें जानना जरूरी है। हमने अभी देखा कि कई बार व्हेन पास्ट सिंपल के साथ लगता है, तो कई बार व्हेन पास्ट कंटिन्यूअस के साथ लगता है। हमें इसे एडजस्ट करना, और जो स्लोगन मैंने दिया कि हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, उसको बराबर दिमाग में रखना है, तभी जाकर के हमारा ये मिशन कामयाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव को देखा, और इस अफर्मेटिव के बेस पे मैं कोशिश करता हूँ आपको विभिन्न प्रकार के सेंटेंस पुट करूँ, और जिसे आप बना करके देखें कि आप कितना इसको समझ रहे हैं। तो इसके जो सेंटेंस के होते हैं, जैसा कि आपने पूरा स्ट्रक्चर को देख लिया। स्ट्रक्चर देखने के बाद अब हम इसमें किसी विभिन्न प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन आज इसको देखने के बाद आपके मन में क्या समझ में आ रहा है, इस चीज को आप इस एक्सरसाइज के द्वारा आप पूरा करेंगे। एक्सरसाइज दे रहा हूं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश मुझे बुखार था।
जब तुमने उसे बुलाया तो वह अपने भाई को पढ़ा रहा था। जब वह मुझे बुला रहा था तो तुमने उसे गाली दी थी। मैं कल इस समय अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा था। उसने तुम्हें बुलाया जब तुम मेरे साथ क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे बनाएं और इवेल्युएट करें कि आप कितना समझ में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, छोटा छोटा बना रहा जैसे कि आप बोर ना हो, क्योंकि एक दो वीडियो मेरा बहुत ही लॉन्ग हो गया, जिसके कारण बहुत कम लोगों ने इसको देखा, क्योंकि उसमें बोर हो रहा था। तभी मुझे समझ में आया कि वीडियो को छोटा करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, नमस्ते एंड हैव ए नाइस डे।